गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज के सत्संग के अनमोल वचन वाणी संत तुलसी साहिब की है जी। आप हमें क्या समझा रहे हैं, सत्संग को पूरा सुने जी। प्रथम बंदो सतगुरु स्वामी, तुलसी चरण सरणी रति मानी। तुलसी साहिब कहते हैं कि सबसे पहले मैं उस अकाल पुरुष को नमस्कार करता हूँ। गुरु का असली रूप क्या है? वह है सतपुरुष, सतनाम। पुनि बंदो संतन सरनाई, जिन पुनि सूरत निरत दर्शाई। फिर कहते हैं, मैं संतों को नमस्कार करता हूँ जिनके जरिए मुझे सूरत और निरत का पता चला। जो परे से परे, ऊंची से ऊंची अवस्था अकाल पुरुष की है, वह सतगुरु है, वह हमारे अंदर है। मगर जब तक देह रूप में सतगुरु ना मिले, हमें फायदा कुछ नहीं। यह रूप अंदर होते हुए भी हमने करोड़ों जन्म धक्के खाए, कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी 84 में गधे, कुत्ते, बिल्ले, सुअर बनते रहे। जितना सतगुरु की देह के साथ ज़्यादा प्यार, उतनी रूहानी चढ़ाई ज़्यादा। ग्रंथ साहिब पढ़कर देखो, टुक टुक गुरु का प्यार बढ़ाती है। मगर इसका मन मैला है, इधर आने नहीं देता। दुनिया की मोहब्बतें, मान बढ़ाई अंदर समाई हुई हैं। दुनिया की ख्वाहिशों ने इसका मन काला किया हुआ है। मन अंदर जाता नहीं। फिर तुलसी साहिब कहते हैं, मैं उन संतों को नमस्कार करता हूँ जिनकी सोबत से अर्थात सत्संग से सूरत शब्द का पता लगा। चरण शरण संतन बलिहारी, सुरति दीन लखन सिहारी। मैं संतों के चरणों पर बार बार कुर्बान हूँ, जिन्होंने मेरी रूह को अंदर देखने की ताकत बख्शी। शरण सुर सुरति समझाई, सतगुरु मोर मरम लख पाई। सारे परमार्थ का मूल, सारे परमार्थ की खुशी जो रूह को अंदर मिलती है, उसका मूल सतगुरु है। जितनी ताकतें हैं, वे सतगुरु के नूर में भरी हुई हैं। मैं मतिहीन दीन दिल दीना, संत शरण सतगुरु को चीना। अब तुलसी साहिब कहते हैं, मैं मति का मैला हूँ, मुझ में मति है ही नहीं, लेकिन मेरा दिल संतों की शरण में चला गया। संतों की कृपा से मुझे अंदर रास्ता मिल गया। संतों की कृपा से मेरे अंदर पर्दा खुल गया। पहले तो दिल पर वह रंग चढ़ना मुश्किल है। करोड़ों संकल्प, विकल्प, करोड़ों मैल इसके दिल में भरे हुए हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो अंदर चढ़ना क्या मुश्किल है? सतगुरु अगम सिंध सुखदाई, जिन सतराह रीति दर्शाई। कहते हैं, सतगुरु की गति अगम है। क्यों?
क्योंकि कबूतरों और कौवों में ताकत नहीं कि उड़कर वहाँ जा सके जहाँ कुंजें जाती हैं। सतगुरु की गति को हम नहीं जान सकते और ना हमारे में उन जैसी ताकत है। वे इतनी ताकत रखते हुए भी अनजान होकर बर्ताव करते हैं, सब कुछ जानते हैं पर जाहिर नहीं करते। यहाँ बडाला के दो सत्संगी नत्था सिंह और कत्था सिंह महाराज जी यानी बाबा जी महाराज की सेवा किया करते थे। नत्था सिंह ने महाराज जी से कहा, जी छुट्टी दे दो, घर जाना है। अब संतों की हर बात में कोई ना कोई राज होता है। कहा, अभी ना जाओ। अगले दिन बीमार हो गया। जब रूह अंदर खिसकने लगी तो घबराया। सारी उम्र तो रूह बाहर ही बाहर रही, अंदर कभी भूलकर भी नहीं गई थी। अब उस नज़ारे को सहन कौन करे। मन्ना सिंह उसकी सेवा में रहता था। मन्ना सिंह को बुलाकर कहने लगा कि सतगुरु से कहो कि आपकी दौलत मुझसे संभाली नहीं जाती। रात का वक्त था। डरता डरता गया, जाकर अर्ज की। महाराज जी ने कहा, फिर उसे काल के मुंह में जाने दे। कहने लगे कि अच्छा जा। जब वे नज़ारे बंद हुए तो रूह को खिंचाव हुआ, लगा तड़पने। मन्ना सिंह से कहने लगा कि वास्ता है रब का, महाराज जी से कहो कि मुझे वही चीज़ दे दें। मन्ना सिंह गया तो सही, पर महाराज जी से कहने की हिम्मत ना हुई। बीबी रुक्को महाराज जी की सेवा में रहती थी। उसे जाकर कहा कि बीबी, पहले मैं इस तरह अर्ज करके गया था, अब नत्था सिंह की हालत इस तरह है, वह वास्ते दे रहा है। बीबी महाराज जी के पास गई और कहा कि महाराज जी, संत दात बख्शकर कभी वापस भी लेते हैं। नत्था सिंह तकलीफ में है और वास्ते दे रहा है। खैर, फिर महाराज जी ने उसे अंदर सहारा दे दिया। सो मतलब तो यह है कि उनके पास सब कुछ होता है, वे सब कुछ जानते हैं। हमारी वे आंखें नहीं, हमें वह अक्ल नहीं। सतगुरु की गति अगम है। जो कुछ करना है सतगुरु को ही करना है। पुनि पुनि चरण कवल सिर नाओ, दीन होई संतन गति गाओ। कहते हैं, मैं बार बार अति अधीनता और नम्रता के साथ संतों को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि संत सचखंड से आकर दुनिया के जीवों पर दया करते हैं, जीवों को नाम देते हैं। एक सत्संगी यानी राय साहिब लाला रंजीत गोपाल हुजूर, फिर उस नत्था सिंह को इतनी तकलीफ क्यों हुई? उसको तो नाम मिला हुआ था। महाराज जी कहते हैं, जिनकी जीते जी जरा भी सूरत ना सिमटी हो, उसका फिर यह हाल तो होना ही है। राय साहिब कहते हैं, जब सारा रूह का भास खींचकर रोम रोम से ऊपर आता है तो फिर वही जानता है जिसकी यह हालत होती है। शेख फरीद साहिब कहते हैं, जिंद रिमाणी कड़िए हंडा उक्कड़ काए। पाठी भान सिंह कहते हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे इकसार। महाराज जी कहते हैं, जब रूह सिमटती है आँखों से पानी निकलता है, दस्त
निकल जाते हैं। अब राय साहिब रंजीत गोपाल कहते हैं, हुजूर, सत्संगियों की भी यह हालत होती है? स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संगियों की यह हालत नहीं होती। बकरे को जब छुरी के साथ जिभे करते हैं तो वह किस तरह तड़पता है। अब बिना संतों के इसे ले कौन जाता है? यमदूत। वे इसे या नरकों में डालेंगे या 84 में। अगर संतों के साथ हमारा प्यार नहीं तो फिर बिना संतों के हमें ले कौन जाए। दीन जानी दीन मोहे आखी, मैं पुनि चरण शरण गही भाखी। संतों ने मुझे गरीब समझकर मेरी अंदर की आंखें खोल दी, इसलिए मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। यह उनकी रहमत है, मेरी बहादुरी नहीं। मैं तो चरण भाव चित चेरा, मोहि अति अधम जानी के हेरा। उन्होंने मुझे मूर्ख और गरीब समझकर यह ताकत बख्श दी, इसलिए मैं उनके चरणों का दास हूँ। मैं तो प्रीति प्रीति दास तुम्हारा, संत बिना कोई पावे ना पारा। हे संतो, मैं आपका दास हूँ, बार बार विनती करता हूँ। आपके बिना कोई वहाँ जा नहीं सकता। जिसे संत ले जाए वही वहाँ जा सकता है और कोई वहाँ नहीं जा सकता। संत दयाल कृपा सुखदाई, तुम्हारी शरण अधम तरी जाई। हे संतो, आप कृपा करते हो, आप दयाल हो। आपकी कृपा से मूर्ख भी तर जाते हैं। आदि न अंत संत बिन कोई, तुलसी तुच्छ शरण में सोई। न आदि में न अंत में बिना संतों के पार उतारा नहीं होता। जो मर्जी है कोई कर ले, जब भी कोई जाएगा संतों की कृपा से ही। जब ले जाएंगे संत ही ले जाएंगे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कोट अपराधी सत्संग उधरे, जमता के नेड़ न आवे। जन्म जन्म का बिछुड़िया होवे, तिन हर शिव आन मिलावे। हे संतो, मैं तुच्छ जीव हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ। जो कछु करहि सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। इससे ज़्यादा अब क्या कहें। कहते हैं, बिना संतों के राह नहीं मिलती। संत इस दुनिया में परमार्थ के बादशाह हैं। कहते हैं, जो कोई गया है संतों के जरिए। यह मजमून गुरु अर्जुन साहिब लेते हैं। संतन बिन अवर न दाता बिया। अगर दुनिया में दाता है तो संत है। जो संतों की दात है वह नाश नहीं हो सकती। मोरे इष्ट संत श्रुति सारा, सतगुरु संत
परम पद पारा। अब तुलसी साहिब जी कहते हैं कि जिन संतों की सूरत सार शब्द को पकड़ती है वे मेरे इष्ट हैं, मैं उनका दास हूँ। वे परम पद में मिले हुए हैं। पार ब्रह्म से ऊपर सार शब्द शुरू होता है और अनामी तक जाता है। सतगुरु संत पुरुष अविनाशी, राह दीन लखी काटी फांसी। कहते हैं सतगुरु ही सतपुरुष है, वे लाफानी हैं, मैं गरीब हूँ। उन्होंने मुझे आजीज यानी दीन समझकर मेरी फांसी काट दी है। इसी तरह जैसे रानी इंदुमती थी, जब उसे कबीर साहिब सचखंड ले गए, वहाँ देखा कि कबीर साहिब ही सतपुरुष बनकर बैठे हुए हैं। कहती है, हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूँ तो क्या मैं आपकी सेवा ना करती। कहते हैं, तुझे विश्वास ही नहीं आता, अब तू यहाँ आ गई है, जो तेरी मर्जी है कह ले। कंवल कंज सतगुरु पदवासी, सुरति कीन दीन निज दासी। कहते हैं सतगुरु देह में ही नहीं रहता, उसका निवास अंदर कमलों पर है। देह में 12 कमल है, 12वां कमल सचखंड में है। कहते हैं उन्होंने मुझे दीन समझकर अपना दास बना लिया। सुरत निरत आदि अपनाई, सतगुरु चरण शरण लोलाई। सतगुरु ने मेरी सूरत और निरत को अपना बना लिया। उन्होंने मेरी रूह को अपना लिया। जो अंदर देखने वाली ताकत है उसे निरत कहते हैं, जो अंदर लज्जत लेने वाली ताकत है उसे सूरत कहते हैं। चीज तो एक ही है, लेकिन आगे 2 ताकतें हैं। बार बार सतगुरु बलिहारी, तुलसी अधम अघ नाही विचारी। अब कहते हैं हम बार बार सतगुरु पर कुर्बान जाते हैं। मुझ नीच के कर्मों पर उसने विचार ही नहीं किया। मैं करोड़ों जन्मों का पापी नीच क्यों ना बार बार उस पर कुर्बान होऊं। उसने मेरे पापों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बंदो सब चर अचर समाना, जानो तुलसी दास निदाना। कहते हैं सतगुरु का रूप अचरज है, वह जर्रे जर्रे में व्यापक है। मैं नादान था, सतगुरु ने वह ताकत मुझे दे दी। सतगुरु का रूप क्या है? शब्द। यह देह रूप तो न शिष्य का रहेगा न सतगुरु का। यह तो 10, 20, 50, 100 साल के लिए यहाँ आकर धारण किया है। सतगुरु को भी यह देह छोड़ देनी है, शिष्य को भी यह देह छोड़ देनी है। असली रूप सतगुरु का क्या है? शब्द। सतगुरु को जाकर शब्द में समाना है, शिष्य को भी सतगुरु में जाकर समाना है। मैं की करे पर दया विचारा, अनहित प्रिय करो हित सारा।
उन्होंने मुझ मूर्ख पर इतनी दया की। मुझ में तो इतना प्रेम नहीं, कशिश नहीं। उन्होंने दया करके मेरी रूह को अपने चरणों में खींच लिया। सबके चरण बंदी सिर नाए, प्रिय लार ले प्रीति जनाई। मैं सब संतों के चरणों में नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह प्रेम और प्रीत बख्शी है। तुम प्रीत भूल बंद अस गाई, बार बार चरणन सिर नाई। पुनि बंदो सतगुरु सत भावा, जिनसे वस्तु अगोचर पावा। कहते हैं, मैं बार बार सतगुरु को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे अगोचर वस्तु बख्श दी। अगोचर यानी जहाँ मन इंद्रिया न पहुँच सके। सतगुरु अगम अरूप अकाया, जिनकी गति मति संतन पाया। कहते हैं, सतगुरु का असल रूप क्या है? आप ही जवाब देते हैं कि अगम है, अगोचर है, अकाय है, देह रहित है, जिसकी गति को संत ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझता। सतगुरु की कस करहूँ बखानी, सुरति दीन अगम निशानी। कहती हैं, मैं सतगुरु की गति क्या बयान करूं? मेरी रूह को जहाँ किसी की गम्यता नहीं, वहाँ पहुँचा दिया, मालिक रूप बना दिया। क्योंकि सतगुरु का अंत कोई कभी पा नहीं सकता। जब तक सतगुरु अपने आप को न जताए, कोई समझ कहाँ सकता है। तुलसी साहिब जी परम संत थे, लेकिन यहाँ नीचों से नीच बनकर अपना हाल बयान करते हैं। लख लख अलख सुरते अलगानी, संत कृपा सतगुरु सहदानी। कहते हैं, जो जो रूहानी मंडलों पर मैं चढ़ता गया, मैं लगता यानी देखता गया। किसकी कृपा से? संतों की कृपा से। जब उस अलग को मैंने लखा तो मानो मेरी रूह मालिक रूप हो गई। सूरति सेल पेल रस राती, सतगुरु कंज पदम मदमाती। मेरी रूह ने मालिक रूपी समुद्र से मिलाप कर लिया, उसके चरणों तक पहुँच गई। जो नम्रता और अधीनता है वह संतों में ही होती है, मगर वे धुरधाम पहुँचकर भी दम नहीं मारते। तुलसी तुझ कुछ नहीं जाने, सतगुरु चरण शरण रत माने। ऊपर तो पहुँचा है, यानी अंदर तो रूह मालिक से मिलकर मालिक रूप हो चुकी है। अब बाहर आकर क्या कहता है? यानी जब रूह देह में वापस आती है तो कहती है, मैं कुछ भी नहीं, यह ताकत संतों में ही है। सूरत सतगुरु दीन जनाई, नित नित चढ़े गगन पर धाई। सतगुरु ने मेरी रूह का दरवाज़ा खोल दिया। अब नित नित
आसमानी मंजिलों पर जाती है। सैल करे ब्रह्मांड निहारा, देखे आदि अंत पद सारा। मेरी रूह ने सैर की, ब्रह्मांड देखा, आदि से लेकर अंत तक देखा, और इससे ज़्यादा क्या सबूत मांगोगे? निरखा आदि अंत मधि माही, सोई सोई तुलसी भाखी सुनाई। जो आदि में था वह भी देखा, जो दूसरे सिरे पर यानी अंत में था वह भी देखा, जो मध्य में था वह भी देखा। जो कुछ देखा है मैं वही बयान करता हूँ, बिना देखे मैं नहीं कहता। पिंड माही ब्रह्मांड समाना, तुलसी देखा अगम ठिकाना। कहते हैं शरीर में सारा ब्रह्मांड है, मैंने अगला लोक देखा है, मैंने आदि से अंत तक सब देखा है। पिंड ब्रह्मांड में आदि अगाधा, पेली सूरत अलख लख साधा। कहते हैं पिंड में ही ब्रह्मांड है और अगाध गति है। मेरी रूह अंदर गई, जो अगाध गति थी, जिसे कोई देख नहीं सकता था, मैंने उसे देख लिया। पिंड ब्रह्मांड अगम लख पाया, तुलसी ने रखे अगाध सुनाया। पिंड में भी ब्रह्मांड में भी देखा, जो कुछ था मैंने देखा, वह मैंने कहकर सुना दिया। क्यों? क्योंकि पिंड में ही ब्रह्मांड है। अगर आप आंखें बंद करके यानी हुजूर ने अपने दोनों हाथ अपने नेत्रों के आगे रखकर नमूना दिखाया, ऐसे बैठ जाओ, तब आपका इस दुनिया से क्या ताल्लुक़ है? मिट्टी की एक ढेरी। जब आपने आंखें खोली, आपका ताल्लुक़ इस स्थूल दुनिया के साथ हो गया। कान खोले, दुनिया की बातें सुनी। जवान खोली तो लोगों से बातें की। अगर आप ये दरवाजे बंद कर लो तो आपका ताल्लुक़ सूक्ष्म देश से हो गया। अगर सूक्ष्म शरीर से ऊपर जाओ तो आपका ताल्लुक़ कारण शरीर से हो गया, और अगर कारण शरीर से ऊपर जाओ तो आपका ताल्लुक़ इन सब से टूट गया। अब मेरी मुट्ठी में आकाश है। जब मैंने मुट्ठी खोली, न अंदर न बाहर, शरीर के होने के कारण अंदर है। फिर जब शरीर कोई नहीं तो न अंदर है न बाहर। पिंड माही ब्रह्मांड दिखाना, ताकि तुलसी करे बखाना। संत रूह को सूक्ष्म से सूक्ष्म करके अंदर ले जाते हैं। जिस तरह गंगा में छोटे छोटे नाले आकर मिलते हैं और मिलकर बड़ी नदी बन जाती हैं। अगर आप सब नदियों को देखना चाहो तो सारी उम्र में 4-5 नदियाँ भी नहीं देख सकते। अगर नक्शा सामने रख लो तो तमाम दुनिया की नदियों को 2-4 घंटे में देख सकते हो। इसी तरह आपके अंदर कुल कायनात है, कुल ब्रह्मांड है। जब पर्दा खोल लो तो अंदर बाहर देख सकते हो। तुलसी साहिब कहते हैं, मैंने अपने अंदर जो कुछ देखा उसका बयान कर दिया है। आखिर में तुलसी साहिब कहते हैं, पिंड माही ब्रह्मांड
देखा निज घट जाय के, गुरुपद पदम प्रकाश सत प्रयाग स्नान करी। बूझे कोई कोई संत आदि अंत जा ने लखी, परचे परम प्रकाश निज आकाश अंबर चखी। कहते हैं पिंड में ब्रह्मांड है, जो कुछ है अंदर, अंदर प्रयाग है, अंदर ही त्रिवेणी है, उसे मैंने देख लिया।